चुनाव लड़ती किस पे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे। जिस देश में मंदिरों की स्थिति स्कूलों से अच्छी होगी उस देश में सिर्फ बाबा पैदा होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा। तो इस सरकार को जहाँ ये आई थी उसी को वहीं भेजना वापस। बाबा जी से कहना मंदिर जाए, घंटा बजाए। बीजेपी पार्टी फ्री राशन दे रही, हमें राशन का क्या लेना देना जब हमको शिक्षा ना मिले, हमें नौकरियां ना मिले। पीएम केयर फंड में इतना घोटाला हुआ, पता हुआ? ऑक्सीजन की बहुत ही कमी से बहुत लोग मारे गए। आम आदमी पार्टी है वो जनता को क्या संदेश देना चाहती है, जनता को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए? देखिए कि अब चुनावी माहौल है, बीजेपी को आप देख रहे हैं किस तरीके शिक्षक भर्ती थी हमारी 69,000, और भी जितने मुद्दे हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ती किस पे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे, अच्छा। जातिवाद पे लड़ती है। हमारा संगठन जो है, हमारी पार्टी है, वो जातिवाद से हट करके एक बहुजन समाज जो मूल 85 है उस पे काम कर रही है। क्योंकि दलित शोषित समाज हमारा दबा हुआ कुचला समाज है, उसको माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बढ़ाने के लिए आज उसको इस मुकाम पे जो कभी सोचता नहीं था कि हम आज एक विधायक बनाएंगे, उसको अब विधायक बनाने का, एक प्रधानी बनाने का जो सपना दिखाया उसको साकार करने के लिए हमारा चुनाव चिन्ह केतली मिला हुआ है। 5 राज्यों के लिए 5 राज्यों के लिए केतली बना। आप कह रहे हो कि दलित समाज को मतलब कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार दबाने का काम करे, तो मौजूदा सरकार तो कहती है जातिवाद पे तो वो बात ही नहीं, जातिवाद क्या है? वो तो आप ये देखिए कि वो हमें हिंदू बोलते हैं। क्या दलितों को वो अपने घर पे बैठा के खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं। अच्छा। आप देखे होंगे वो सिर्फ ड्रामा करते हैं, कहीं सफाई कर्मचारियों के पैर धुल लेते हैं। वो सिर्फ वोट के लिए काम कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए काम कर रही है क्या मौजूदा सरकार? मेरा कहने का मतलब है जो संविधान बना है 4 से 5 मुख में, हमारा केवल 1 मुख है। अच्छा। 1 मुख के मतलब हमारी कास्ट 2 है, 2 के मतलब लेडीज और जेंट्स, कोई जातिवाद नहीं है। हम केवल लेडीज को जानते हैं वो कास्ट है, और जो हम जेंट्स को जानते हैं वो कास्ट है। जो हम आप बिकते हैं ना चंद पैसों के लिए, वो पैसे हम आपको बिकाते हैं, हम आपको बेचते हैं। तो हमको आगे बढ़ना है, तो संविधान को आगे लाना है, तो हमको केवल अपनी नीयत सुधारनी पड़ेगी। अच्छा, नीयत सुधारनी पड़ेगी। हाँ। जो हम लोग हंसते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। पढ़ाई का मूल ज्ञान हर व्यक्ति पे प्राप्त नहीं होता, जो पढ़ाई करता है उसका मूल प्राप्त होता है। पढ़ाई सरकार तो शिक्षा पे बात कर रही है, आप कह रहे हो मूल सरकार तो पैसे से मोल कर रही है, पैसे से मोल। जो माया जाल है, बोलिए। सरकार शिक्षा पे बात कर रही है और ये कह रहे हैं सरकार शिक्षा पे बात कर रही है, ठीक है। सरकार जिस देश में मंदिरों की स्थिति स्कूलों से, एक मिनट रुको तो यार, जिस देश में मंदिरों की स्थिति स्कूलों से अच्छी होगी उस देश में सिर्फ बाबा पैदा होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा। अच्छा, मंदिरों से अच्छी अगर संविधान के ये काम कर रहे होते तो आज सब जितने भी शोषित वंचित समाज के सबके हक अधिकार खत्म किए जाए। शिक्षा का एक बेस होना चाहिए। शिक्षा अगर जब एक होगी तो प्राइमरी का बच्चा भी कलेक्टर बनेगा। किन मुद्दों पे इस बार वोट पड़ेंगे? हमारा मेन मुद्दा होगा शिक्षा और संविधान की सुरक्षा की। उस संविधान से ही हमारा वर्चस्व है और ये पूरा भारत चलता है। अच्छा, भ्रष्टाचार में हम आप बिके नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। हाँ। सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार बंद कर दिया और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार। हमारे जो बड़े नेता हैं कहते हैं काला धन, एक मिनट, हमारे जो बड़े नेता हैं जो कहते हैं काला धन दिखाते हैं, काला धन तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। जातिवाद पे वोट नहीं पड़ता है। अच्छा, जो समानता पे काम करता है, शिक्षा पे काम करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। अच्छा, हमारी एक मांग है अम्बेडकर जिसकी पे वोट पड़ेंगे क्या इस बार? नहीं पड़ेंगे। मस्जिद सब हम एक है। एक है। हाँ, हम नमाज पढ़ेंगे तो अपनी नियत पे, समझे, पूजा करेंगे अपनी नियत पे। जो अपनी धर्म परिवर्तन पे नहीं जानता वो क्या मंदिर पे क्या जानेगा? अच्छा, जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बनाया गया और 1 महीने का बनाएगा, उस पे जनता को क्या संदेश? बड़े जो खजाना 5 मुख और 7 फंड में उस पे कोई घुस के दिखाए, मैं धार्मिक में कह के दिखाता हूँ, वो कभी गेट खोल नहीं सकता। जो गेट खोलेगा यमराज पे नहीं, वो अपने हड्डियों से चूर हो जाएगा। वो गेट नहीं खुल सकता, वो केवल विष्णु जी का गेट है। गेट वही खोल सकता है जो 1 रुपए से, जिससे 1 रुपए से बिका ना हो, जो अपनी नियत से नहीं बिका हो, और चीज वही गेट खोलेगा। अच्छा, वही गेट खोलेगा। इस सरकार से युवा बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस सरकार को जहाँ ये आई थी उसी को वहीं भेजना वापस। बाबा जी से कहना मंदिर जाए, घंटा बजाए। अच्छा, बाबा जी से कहना मंदिर जाए, घंटा बजाए। अच्छा, ठीक है। युवा, अच्छा, आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी जिससे युवा आपकी तरफ हो? हमारे समाज में हो रहे अत्याचार को बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी
जो इतना हर जगह जा जाके समाज में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हुआ, उनके काम के लिए उनको काम को अच्छा देखते हुए उनके साथ जुड़ रहा है। अच्छा, रोज जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मौजूदा सरकार भी रोजगार के बारे में ही तो बात करती है, वो तो कहती है कहाँ रोजगार दे बात करती है, तो दे कहाँ रही है? पोस्टर लगाती है भैया। पोस्टर लगाने से देखिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब कुछ बिकाऊ मीडिया है, ये उन्हीं की बातें दिखाएगा जो लोग वो बातें बोलेंगे। वो तो रैलियों में भी आके बोलते हैं ना, 4.5 लोगों ये आपको जमीनी स्तर पे हर जगह जाते, चंद्रशेखर भाई मेरे जाते हर जगह देखते हैं, ठीक है ना। ये कहीं दिख, गांव में चलिए आप देखें, गांव में कहीं रोजगार नहीं दिख रहा है। गांव में कहीं रोजगार नहीं है भैया, बताओ गांव में क्या रोजगार नहीं है क्या? इसके बारे में मुझको नहीं पता, लेकिन मैं इतना चाहूँगा, अरे युवा तो हो, पता नहीं है तो युवा तो हो तो पता, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बीजेपी सरकार फ्री राशन दे रही है। बीजेपी पार्टी फ्री राशन दे रही है। हमें राशन का क्या लेना देना जब हमको शिक्षा ना मिले, हमें नौकरियां ना मिले। तो भैया राशन से पेट भी तो भरेगा। कैसे? जब हमें शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो राशन तो हम कमा ही लेंगे ना। राशन किससे दे रहे हैं? हमारे पैसे से ही वो राशन मिल रहा सभी को। पेट्रोल कितना था? 60 रुपए 62 रुपए में था, आज कितना बचा? 95 रुपए। ये कहाँ जा रहा है? किसका टैक्स है? आज 34 रुपए का जो पेट्रोल है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके उसको 100 रुपए तक पहुंचाएं। ये कहाँ जाता है इसका पैसा? ये हमारा ही पैसा है, वो फ्री कहीं कुछ नहीं है। ये जनता को गुमराह करने का काम है और कुछ। अच्छा, मौजूदा सरकार क्या जनता को गुमराह करने का कर रही है क्या? भैया कह रहे हैं मौजूदा सरकार बिल्कुल गुमराह कर रही है। गुमराह करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई में संशोधन जो कर दिया है, पीएम केयर फंड में इतना घोटाला हुआ, पता हुआ? आरटीआई में मोदी जी ने ऐसा संशोधन किया है, आने वाली सरकार और आने वाला युग अंधकार में जाने वाला है और कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा इन्होंने कर दिया है कि आरटीआई में संशोधन कर दिया है, कोई घोटाला होगा तो कोई पता ही नहीं कर पाएगा। युवा इस बार नाराज है क्या? मौजूदा सरकार को लेकर के युवा नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है। हम लोगों का सबसे तीन मुद्दे हम लोग उठाते हैं, रोजगार और एक आपके शिक्षक में, ठीक है, और स्वास्थ्य व्यवस्था। ये तीनों चीजें ही बहुत ही गड़बड़ है। मैं खुद आईसीयू में ड्यूटी करता था, ठीक है। ऑक्सीजन की बहुत ही कमी से बहुत लोग मारे गए, ठीक है। पहली चीज ये हो गई स्वास्थ्य चीज, और दूसरी चीज क्या? रोजगार। ये क्या नाम, बड़े बड़े अखबारों में और हर जगह होल्डिंग लगवा देते हैं कि इतने 4.5 लाख युवाओं को पर डे के हिसाब से या महीने के हिसाब से मिल रहा है। हम समझ रहे हैं कि ठीक है, साल भर के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन एक भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, मतलब क्या सरकार झूठे वादे कर रही है क्या? बिल्कुल झूठे वादे कर रही। मैं इन सरकार से मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूँ कि जमीन पर आके काम करे, आके देखे, आके एक घर जाके। ऐसे बहुत से पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं। नहीं, सरकार इनका तो कह रही है हम जमीनी हकीकत जमीन में ही जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल से झूठी सरकार है, बिल्कुल झूठी सरकार। राम मंदिर के नाम पे घोटाला करते हैं, जनता से मिलते हैं। कहीं कुछ नहीं, कोई जनता से नहीं मिलते। काशी की गलियों में रात में मोदी जी और योगी जी घूम रहे थे, और काशी पैदा होंगे। काशी में जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर के बाहर से भिखारी तैयार होते हैं, और जो पैसा जाता है उसका क्या है? कहीं लिखा पढ़ी में होता है वो पैसा? अच्छा, कहाँ जाता है? इससे कहाँ? यहाँ उस पैसे से बहुत सी बड़ी आरएसएस की शाखाएं तैयार होती हैं।